हेलो दोस्तों, मैं मनीष यादव यूट्यूब के चैनल अर्श अकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एनालॉगी में पढ़ रहे थे टाइप अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट यानी टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अल्फ़ाबेट में हमने आपको कितने टाइप का प्रश्न बनता है हमने क्या किया था, बताया था। आज हम कुछ यानी प्रैक्टिस लेकर आए हैं ताकि आपका इससे कुछ प्रश्न यानी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। डेट को बनाया गया है WVZW, तो दे रखा है FZCF को FGCF को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। दे रखा है डेट को ये लिखा जाता है, तो FGCF को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भैया देख लीजिएगा। हमने कहा है कि आप कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर कोड कर लीजिएगा। जैसे D का कितना होता है 4, E का कितना होता है 5, A का कितना होता है 1 और D का कितना होता है 4। यहाँ पे W का कितना होगा 23, V का कितना होगा 22, Z का कितना होगा 26 और W का कितना होगा 23। हमने यही लास्ट टॉपिक आपसे कहा था कि कल हम आपको पढ़ाएंगे यानी क्या है अपोजिट ना। तो अपोजिट पढ़ाने का मतलब है हम आपको यानी एक्सरसाइज में ही दे रखे हैं, तो आप अपोजिट नहीं कर पाएंगे। जितने भी अपोजिट होंगे हम बता भी देंगे, आप इसी से सीख जाएंगे। वही हम आपको लास्ट नहीं बताए हैं और इसी में देख लिए प्रैक्टिस में दे दिए हैं। तो आप बताएंगे किया क्या है, D से W हुआ, इसका मतलब है 4 को अगर हम 23 में से जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। और अपोजिट का मतलब ही होता है, अपोजिट अल्फ़ाबेट का मतलब है 2 यानी लेटर्स को हम जोड़ेंगे तो सम कितना होना चाहिए 27। कितना होना चाहिए सम 27 होना चाहिए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं 4 में 23 जोड़े हैं 27 आ रहा है, 5 में अगर हम 22 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 27। इसका मतलब है D का अपोजिट क्या होता है W। हमने कहा है कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कोड पता है, किसका कोड पता है अल्फ़ाबेट का, तो आप क्या करेंगे अपोजिट आराम से निकाल लेंगे। हमने कहा लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है 27 में से ही घटाते हैं। हमने कहा है यानी क्या करेंगे 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 23, इसका मतलब है 23 आएगा। फिर हमने कहा है क्या करेंगे E का अपोजिट कितना दे रखा है 22, 22 5 27, या तो जोड़ने पर सम आए या तो 27 में से घटा के आप देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। A का है कितना 1, तो 26 से कितना हो जाएगा 27 और 4 और यहाँ पर है 23, 23 4 कितना हो जाएगा 27। इसी तरीके से हमको यहाँ पर बनाना है। F का कितना होता है 6, G का कितना होगा 7, C का कितना होगा 3, F का कितना होगा 6। और हमने कहा क्या है अभी आपको कि आप देख लेंगे सम 27 आना चाहिए। सम का मतलब है योगफल इसका 27 आना चाहिए। तो 6 में कितना जोड़ देंगे 27 आ जाए, यानी 21 6 27। अरे हाँ या ना, 21 6 27। अच्छा बताएंगे 21 किस में, यानी 21 का होता क्या है कोड U। 21 का अगर हम देखेंगे 21 किसको कोड करता है U को कोड करता है। तो U किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में। क्या B में है, नहीं है, ठीक है ना। दिमाग में आ जाएगा B तो आप नहीं मारेंगे आंसर। अच्छा 7 है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 20, 20 7 कितना हो जाएगा 27। तो 27 20 27 हो गया भैया। तो 20 किसके लिए यानी क्या है कोड किया गया है T के लिए, तो इसका मतलब U के बाद T आएगा। तो U के बाद X आएगा, नहीं आएगा। U के बाद B आएगा, नहीं आएगा। U के बाद क्या आएगा T। आपका आंसर क्या होगा A। अब आप चाहे देख लीजिएगा पूरा को यानी क्या है करके। 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 24, 24 3 कितना हो जाएगा 24 3 27। X आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। F का फिर क्या है 6, 6 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है अपोजिट का है, अपोजिट कोड किया गया है। क्लियर है कि नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया है A वाला। आपका आंसर कौन सा बना, ऑप्शन बना है A वाला। अच्छा यहाँ पे दे रखा है EJOT दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है VQ। अगर ना लेटर समझ में आ रहा है देख फिर से हम लिख दे रहे हैं। V है, ये क्या है Q है, फिर L है, फिर G है। अच्छा यहाँ से EJOT से क्या बनाया गया है VQLG VG। B है, B फॉर बॉय वाला ना, GL और क्या है Q है, ये क्या है आपका Q है, ठीक है ना। इसके आगे क्या होगा E का कितना दे रखा है 5, E का कितना दे रखा है 5, ठीक है ना। और यहाँ पे V का कितना दे रखा है 22, J का कितना दे रखा है 10, Q का कितना दे रखा है 17, O का कितना दे रखा है 15, L का कितना दे रखा है 12 और T का कितना दे रखा है 20।
और जी का कितना दे रखा है 7। अब 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 10 में अगर 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी ये क्या है अपोजिट ही तो दे रखा है, ठीक है ना। अब अपोजिट में यहाँ पर हम देखेंगे अपोजिट क्या है, बी का होता कितना है 2, 7, 12 और 17। इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता हो जाए तो आप कर लेंगे, हमको बताना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं। तो 2 में क्या जोड़ दें 27 हो जाए तो आप कहेंगे सर 25 जोड़ दीजिएगा। 7 में क्या जोड़ दें 27 हो जाए 20 जोड़ देंगे। 12 में क्या जोड़ दें 27 हो जाए 15 और 17 में क्या जोड़ दें 10। तो 25 का क्या होता है y, 20 का क्या होगा 15 का क्या होगा 10 का क्या होगा। तो YTOJ आपका आंसर क्या है डी। तो डी आंसर आया। ये क्या है आपका अपोजिट का है। अपोजिट का मतलब है जिन दो यानी क्या भैया लेटर का सम 27 हो जाए उनके कोडों का, ठीक है ना। अच्छा राइट को क्या लिखा है भैया JEVGR। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप इसका जवाब देंगे। तब तक हम इसे नहीं दे रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट दे सकते हैं इसका जवाब, ठीक है ना। यही क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं अभी, हम तुरंत कराएंगे लेकिन आपको देखते हैं कितने लोग कर लें। हाँ कौन सा है बोलिए बोलिए, सही है बोलिए। ए वाला किस प्रकार से है करिएगा, ठीक है ना। हाँ करते रहिए, ठीक है भैया। कौन सा ये वाला W का है कितना 23 है और W का कितना होता है कोड 23। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे ही बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए मास्टर को कैसे क्या, मास्टर को लिखा क्या है OCUVGT, ठीक है कि नहीं है। तब तक हम यहाँ ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको करने में क्या होगा थोड़ा से आसानी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा भैया, मिटा दे इसे। चलिए देखिए अगर हम छोटा छोटा लिखते हैं, एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं अभी से, अगर हम छोटा मान चले छोटा दिखाई देता है लिखता भाई हम अपने हिसाब से लिखते हैं। अगर आपको छोटा दिखता है तो आप 360 पे देख लिया करें, ठीक है ना। आपको पढ़ने के लिए MB जरूर बचाए रखना है, ठीक है ना। पता लगे आप क्या करते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए बचाए रखेंगे तो वो आपको काम नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसके लिए बचाए रखे हैं तो क्या होगा काम देगा। और आज के समय में किसी के पास ऐसा नहीं है, 2-4 ही लोग ऐसे होंगे 5 लोग जिनके पास 4G मोबाइल है, नहीं सभी के पास 5G अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। बाबू इतना तो आपके लिए है, पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे आप लोग, बस बहाने आप अगर आप बताना हो तो देखिएगा। मास्टर दे रखा ना भैया, मास्टर MASTER है। मास्टर को क्या लिखा गया है, मास्टर को लिखा गया है OCU और क्या दे रखा है VG और क्या दे रखा है T, ठीक है ना। हम मास्टर को थोड़ा सा गैप करके दे रहे हैं। चलिए O का यानी O का कितना दे रखा है 15 होता है, C का 3 होता है, U का 21 होता है, V का 22 होता है, G का 7 होता है, T का कितना होता है 20, M का कितना होता है 13, 1 19 20 और क्या है 5 18। कैसे किया गया है 13 में 2 क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है, 1 में 2 जोड़ दिया गया है, 19 में कितना जोड़ा गया है 2। इसका मतलब सभी में क्या किया गया है 2 को ही क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया। तो ये भैया क्वेश्चन सीजी है, ये सब कर ले रहे हैं ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब अब हम क्या इसे भी ऐसे ही करेंगे। L का मतलब 12, 12 2 14, 14 का कितना होता है N। A का मतलब 1, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा C। फिर B है, B का मतलब है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5। NCE किस में दिखाई पड़ रहा है, क्या NCE है नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। क्या NCE है नहीं है, क्या NCE है नहीं है, तो क्या NCE गड़बड़ तो नहीं की NCD। अच्छा 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो भैया क्या दे रखा है NCD और किसी में NCD नहीं दे रखा ना भैया, तो और किसी में NCD नहीं दे रखा है, देख किस में रखा है A वाले में। तो आप कोड सही कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा ये वाला देखेंगे, ये वाला कैसे दे रखा है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है भैया, A का कितना होता है 1 3 6 10, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 26 24 21 17। इतना तेज आना चाहिए, जितना तेज आपको कोड आएगा उतना तेज आप क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे दिमाग में तुरंत आ जाएगा। 26 1
24 3 27, 21 6 27, 10 17 क्या होगा? अपोजिट दे रखा है तो करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ज़्यादा आप इसमें ताम झाम ना करो। ई का मतलब है 5 तो वी का मतलब क्या होगा? 22। जी का मतलब है 7 तो वी का मतलब यानी टी का मतलब क्या होगा? यानी 20। जे का मतलब क्या है? 10 तो यहाँ पे क्यू। एन का मतलब 14 13 तो कितना होगा? वी टी क्यू और क्या होगा? एम। वी टी क्यू और क्या होगा? एम। डी आपका ऑप्शन क्या है? सही है। अपोजिट वाला देखो, अपोजिट वाले पढ़ाए नहीं थे लेकिन मैंने कहा था अपोजिट वाले वैसे होंगे जैसे जोड़ने वाला घटाने वाला, बस अपोजिट दे दिया जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखेंगे डी सी एच और क्या दे रखा है? जी। तो इसका मतलब डी का कितना होता है यहाँ पे बता दे रहे हैं 4 और सी का 3, एच का 8, जी का क्या होगा? 7। यहाँ पे एल का कितना दे रखा है? 12, के का कितना है? 11, क्यू का 17 है, पी का कितना है? 16 है। अच्छा यहाँ पे 4 से कैसे कर दिया गया है कि 12 आ गया है? भाई यहाँ पे 4 से कैसे कर दिया है कि 12 आ गया है? तो 4 में क्या कर दिया गया? 8 जोड़ दिया गया है, 3 में भी 8 जोड़ दिया गया है, 8 में भी कितना जोड़ा? 3 में कितना जोड़ा है? 8। तो 8 में कितना जोड़ेगा? 9 जोड़ा है। इसका मतलब 2 बार 8 जोड़ा है, 2 बार क्या जोड़ा है? 9 जोड़ा है। तो यहाँ पर भी तो हम क्या करेंगे? 2 बार क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे और 2 बार क्या करेंगे? 9 जोड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे दे रखा है एफ है भैया, ये एफ है, एफ। इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये एफ का कोड कितना होता है? 6। 6 में 8 जोड़ेंगे 14। 14 का मतलब क्या होता है? एन। 14 का मतलब क्या होता है? एन। किसी में एन दे रखा है? केवल एक में। अच्छा आप बताओ ये तरीका अपना अप्लाई करोगे कि अब सब कर दोगे? एक बार पता चल गया ना 14 8 कितना होगा, यानी 6 8 14 होगा तो इसका मतलब एन पहला लेटर आएगा। इसमें एम दे रखा है, इसमें ओ दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है। तो आप तरीका आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ई का कितना होता है? 5 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। ई का कितना दे रखा है भैया? 5 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। अच्छा छोड़ दीजिए, यहाँ पे 10 है। 10 में अगर हम क्या करेंगे? 9 जोड़ेंगे 19 से, को भी नहीं आंसर आया। फिर इसका मतलब इस तरीके से किया ही नहीं गया होगा फिर भाई, तब इस तरीके से किया ही नहीं गया होगा। करिए, इसमें सारा ऑप्शन गड़बड़ दे रखे हैं। चलिए ठीक है, सारा ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया फिर भैया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हम ऑप्शन एक बना दे रहे हैं भैया, एक में 8 जोड़ा है, इसमें भी 8 जोड़ा है और इसी वाले को बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसे में 9 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे। 8 से कितना हो जाएगा? 14। 8 5 कितना हो जाएगा? 13। उसके बाद क्या होगा? 10 9 19। उसके बाद भैया क्या होगा? और 9 9 18, ठीक है ना। NMSR, ठीक है कि नहीं है? ये आप कर लेंगे। अच्छा इस वाले को कैसे किया गया है? ये वाला कैसे? ये बी वाला। चलिए ठीक है भैया, ये कह रहे हैं कि अब ड्राइवन दे रखा है और क्या दे रखा है? ध्यान से देखिएगा, इसे कोड मत करिएगा क्योंकि जो लेटर ड्राइवन में दे रखा है वही लेटर हूबहू कहाँ पर है? जो लेटर यहाँ पे ड्राइवन में दे रखा है वही हूबहू लेटर कहाँ पे है? तो ऐसे करने वाले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भैया। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं? नंबर करके, नंबर से कोडिंग कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, DRIVEN दे रखा ना, डी कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे। कोड करना है लेकिन 4 5 6 से नहीं, सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 और क्या है? यही ने किया है। अब इसे लिखा कैसे गया है? EIDRV और क्या है? N। 2 चीज़ देखेंगे हम। अच्छा यहाँ पे किसका ई का कोड कौन सा भैया? 5 पहले लिख दिया है। आई का कोड क्या है? 3। डी का कोड क्या है? 1। आर का कोड क्या है? 2। वी का कोड क्या है? 4। एन का कोड क्या है? लिखा है ना? यही तो लिखा है भैया, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लिख दिया क्या गया है? 5 3 1 2 4 6। एक बार आप देखिए कैसे किया गया है, यानी ऑड नंबर को लिखा है लेकिन किस क्रम में? घटते हुए क्रम में लिखा है। यही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं। इसमें आपका क्या लगा? जोड़ वाला रूल लगा, घटाना वाला रूल लगा,
जोड़ और घटाना भी एक साथ नहीं लगा, अपोजिट भी नहीं लगा, तो आप कहेंगे सर जो चारों रूल बताए फेल। तो हमने कहा भैया आपका लॉजिक भी काम करना चाहिए, ठीक है ना, परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद दे रखा है क्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या, और सम संख्या को बढ़ते हुए क्रम में क्या किया है, लिखा है। तो एक बार ट्राई करिए, क्या ऐसे ही हम उसका बना सकते हैं, किस वाले का, इस वाले का बनाइए। BEGU क्या दे रखा है, M, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 और क्या दे रखा है 5। हमने कहा है पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4, 6 आइए ना है। तो आप 5 एक बार लिखेंगे, 5 का कितना होता है M, और क्या होता है 3 का कितना होता है G, फिर यानी क्या होता है 1 का कितना है B, 2 का कितना है E, 4 का कितना है U। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, पहले देख लिया करें, क्या ऑप्शन ऐसा कोई दे रखा है। अब ये भी तर्क क्या हो गया, फेल। तो आपका एक तर्क काम ये कर रहा है, अगर आप देख रहे हैं जितने भी स्वर संख्याएं हैं सबको कहाँ पे ला के रख दिया, पहले ई आता है कि पहले आई आता है, पहले ई आता है कि पहले आई, पहले ई आता है, इसीलिए यहाँ पर स्वर को पहले रख दिया है, बाद में जितने हैं सबको क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट को। और कॉन्सोनेंट भी किस क्रम में है, एकदम सीरियल में है। डी के बाद कोई लेटर होता तो देता, लेकिन डी के बाद आर, आर के बाद बी, बी के बाद एन, ऐसा यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एन देख रहे हैं लास्ट में, लेकिन आपको ध्यान से यही देखना है कि स्वर को आपको क्या करना है, पहले लाना है। तो इसमें स्वर कहाँ पर है भैया, यानी यू है और कौन है, ई है, यू है और क्या है, ई है। तो सबसे पहले किसको लाएंगे, यू के। अच्छा यही ध्यान से देख लीजिएगा, हाँ हम समझ रहे हैं। कितने लोगों ने आंसर क्या किया है, बी टिक किया है भैया, कितने लोगों ने आंसर बी टिक किया है भैया। बी नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे ए वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले आप कोड करेंगे तो यानी सबसे पहले हम यहाँ से उठा रहे हैं, जो स्वर है आपका यहाँ से स्वर को उठा रहे हैं ना, तो सबसे पहले स्वर यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला स्वर आएगा, फिर है ना। अब फिर रूल से ही चल रहा है, जैसे रूल लगा हुआ है सबका। देखेंगे यू ई इसमें आ रहा है और किसी में आया है, नहीं आया, तो किस में होगा, इसी में। फिर क्या करेंगे, जो क्रम चला है वही चलाएंगे, बी फिर जी, फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। आपने सही कहा है कि स्वर को पहले रखा है, लेकिन किस स्वर को पहले रखा है, जो आपके लास्ट में आए थे उस स्वर को हमने क्या किया है, पहले रखा। ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपका आंसर कौन सा है भैया, हाँ क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्यों, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आया है यू आया है, फिर क्या आया है, ई आया है, फिर क्या करेंगे, बी आया है, फिर जी आया है, फिर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं। दिया क्या है भैया, ये आप देखिए कोड किए, कोड से तो आपका ये बता दिया, लेकिन भैया जब हम आंसर को करने लगे तो वो नहीं आया। इसका मतलब है इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा है। ध्यान से देखिए, बी ई और क्या है, जी यू एम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जब आप फंस जाएंगे जिसमें, ठीक है ना। हमने क्या कहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वर को पहले रखेंगे, स्वर को लास्ट से रखना चालू करिएगा। तो यू यहाँ पर है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पर ई होगा, फिर जो लेटर जैसे वैसे कर देंगे, बी है, जी है, क्या है, एम है। अच्छा एक बार ड्राइवर को फिर से आप करिए, डी आर आई वी ई क्या करेंगे, एन करेंगे ना, अरे हाँ या ना। तो सबसे पहले स्वर कौन आ रहा है, ई, उसके बाद स्वर कौन आ रहा है, आई, अरे हाँ या ना, ऐसे ही किया कि नहीं। फिर जैसे दिया है लेटर कॉन्सोनेंट वाला वैसे लिखिए, डी, अरे हाँ या ना। फिर क्या किया है, आर, अरे हाँ या ना। फिर कैसे किया है, वी, फिर क्या है, नहीं समझ में आया है, आया है कि नहीं। कितने लोगों को अब भी नहीं समझ में आया, पहले बता दीजिए, आ गया कि नहीं। तो जो स्वर को पहले किया है, लास्ट से स्वर को क्या किया है, लिखा है। पहले लास्ट में कौन आ रहा है, यू, उसके बाद कौन आ रहा है, फिर जैसे लेटर है ज्यों का त्यों ही बना दिया है। बी ई हमने ऑलरेडी लिख लिया है, अब नहीं लिखेंगे। जी, ठीक है कि नहीं। यू ऑलरेडी हमने लिख लिया है, अब किसको लिखेंगे, अब नहीं देखना है, इसमें पहले देख लेंगे। अब क्या दे रखा है, ड्राइवन दे रखा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ई, फिर क्या लिखेंगे स्वर में, आई, उसके बाद क्या करेंगे, लेटर को सेम लिखेंगे, डी, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर, आई ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखेंगे क्या, वी, फिर ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। और ये लॉजिकल है, यही एग्जाम में जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहेंगे सर हमने तो करके आ गए, आंसर भी आ जाएगा आप लोगों का, बहुत अच्छे से आता है ना। चलिए ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा था भैया कि ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चंस बताए नहीं हैं, हमने कहा ना ये वाला भी इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए, अभी बता रहे हैं। आंसर सही आप लोगों ने भाई, हमने कहा कि अगर स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है सबका एक ही जैसे दिमाग होगा, किसी का आंसर इस पर सटीक बैठा है और उसने क्या किया है,
ए को लाया है, वो कहाँ से लाया है आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना भैया। मिटा दें इसे। चलिए, तो हमने कहा भैया ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसीलिए हमने इसमें बीच में क्या किया है, रखा है कि ताकि आप ये ना देखें कि सर केवल जोड़ घटाव पर ही आते हैं। चलिए, इस वाले का जवाब सभी लोगों ने दिया, पहले इसे करा दे रहे, ठीक है ना। चलिए, राइट को क्या लिखा है भैया, राइट को क्या लिखा है, जे ई वी और जी और क्या लिखा है, आर लिखा है, ठीक है ना। डब्लू का क्या होता है, यहाँ पे 23 लिखेंगे ऐसे। फिर पूछा क्या भैया, रंग, WRONG, रंग माने जानते हैं ना भैया, राइट या रंग, ठीक है ना। राइट का अपोजिट रंग है। चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किया गया है ना, डब्लू के लिए क्या इंडिकेट किया है, डब्लू के लिए क्या इंडिकेट किया, जे, और जे के लिए, अच्छा आर के लिए क्या इंडिकेट किया है, और ई के लिए आर, आई के लिए क्या इंडिकेट किया है, और टी के लिए क्या किया है, ई के लिए क्या किया है। तो जो जिनके लिए कर दिया है वो वहीं पे रहेगा, आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। आप अपोजिट करके भी नहीं लाएंगे। तो डब्लू का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, जे, और आर का क्या लिखेंगे, अब जे ई सब में दे रखा है, जे ई से नहीं होगा अब। अच्छा, आपका लास्ट यहाँ पे जी दे रखा है, जी के लिए क्या कोड किया गया है, टी, तो कर देंगे टी, लास्ट में टी आने चाहिए भैया। केवल यही आंसर इस समय नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। अब बचे हैं केवल मामला भैया दो वाले, ये दो वाले, यही दो करिए। कहाँ से आए हैं ये दो का कोड कर लीजिए। अच्छा, ओ का कोड किस पर आता है और एन का कोड किस पर आता है, इन दोनों में अंतर कितने का है, और यानी पहले एन आ रहा है, बाद में क्या आएगा, ओ। इसका मतलब यहाँ पर भी पहले क्या होगा, जो भी लेटर लिखा जाएगा जस्ट इसी के बाद आने वाला लेटर होगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमने ए लिख दिया तो ए का कितना होता है 1, डी का कितना होता है 4, अंतर कितने का है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, ए का होता है 1, सी का होता है 3, अंतर कितने का आया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर यहाँ पे क्या, ए का होता है 1, बी का होता है 2, अंतर कितना आया है, पहले ए आया है बाद में क्या आया है, बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए आएगा बाद में क्या आएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट भैया है, आप ये मत सोचिएगा। हाँ, कैसे, तब भी आ जाएगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सभी में 13 घटा के ला दिए आप लोग, इतना नंबर भी घटाया जाता है, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ये समझ में आ गया कि नहीं है, लेकिन जो कोड किया गया ऐसे ही है, ठीक है ना। आप 13 से ला दिए, सभी आंसर आ गए, वो भी बहुत बेस्ट है। हमने कहा तरीका अलग है, लेकिन आंसर आया कि नहीं सभी लोगों का सेम, ठीक है ना। तो ये है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इतना ज़्यादा भगा के नहीं देता, किसी में 15 नहीं जोड़ेगा, 13 नहीं जोड़ेगा, लेकिन हाँ जैसे अब भाई ये क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन से 13 जोड़ा गया है कि नहीं, नहीं तो मैक्सिमम 8 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, बहुत ज़्यादा जोड़ा है, 10 जोड़ दिया है, ठीक है ना भैया। मिटा दें इसे। तो ये भैया क्वेश्चन से कि इंपॉर्टेंट, अगला जो लिखे तो भैया आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, इसमें सभी लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और क्या है 15 है। तो 1 से कैसे किया, 8 जोड़ दिया, 3 में 8 जोड़ दिया, 8 में जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 8 जोड़ दिया, सभी में 8 जोड़ा, ये इजी है, ठीक है ना। तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 का कितना होगा x, और यहाँ पे 18 8 कितना हो जाएगा, 26 का कितना होगा z, t का कितना होता है 20 8 28 का b। अब 28 का b कैसे आया है, 28 का मतलब 26 + 2, और 2 किस पर आता है b, v का होता है यानी 22, 22 8 कितना होगा 30, और 30 का मतलब 26 + 4 30, 4 का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। इतना अगर आप लपेट के करेंगे तो टाइम लगेगा, बस आप दिमाग में रहना चाहिए 26 से कितना ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा x z b d, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला भी किए हैं। अच्छा, इसमें b में क्या जोड़ दिया है, 1 जोड़ दिया है, 1 घटा दिया है, फिर 1 जोड़ दिया है, फिर 1 घटा दिया है, तो ये भी इजी है। अच्छा, d में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा e, h में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा g, p में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और v में 1 घटाएंगे तो कितना होगा। तो ये इजी है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस आपको कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आगे वाले क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर तक हम लोगों ने किया था, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना भैया। करिए यहाँ पे
क्या कर रहे हो बाबू? यहाँ पे देखिए BVSC को बनाया गया YEHX, MRCP को क्या बनाया जाएगा? बना के क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कौन सा है? C नंबर है। चलिए B का कितना होता है? 2, V का कितना होता है? 22, S का 19, C का 3। यहाँ पे कर दिया है 25, 5, 8, 24। इसका मतलब भी आप देख रहे हैं 25 2 27, 22 5 27, 19 8 27 और 23 24 और 3 कितना होगा? 27। अपोजिट दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो अपोजिट नहीं पढ़ाए थे, लेकिन हमने क्या किया, प्रैक्टिस में दिया। तो कोई आपको अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर ले रहे हैं। तो M का होता है 13, R का 18, C का 3, P का 16। 13 में 14 जोड़ेंगे, 14 का मतलब है N। 18 7, 18 9 कितना होगा? 9 का मतलब I, C 3, 24, X 16, 11 का मतलब है NI, X और क्या है K। C आपका ऑप्शन है, ठीक है ना भैया। EGIK को बनाया क्या गया है? E का मतलब होता है क्या है? 5, G का 7, I का 9, K का 11, F का 6, 9 12 और क्या है 15। कैसे बनाया है? 5 में एक बार 1 जोड़ दीजिए, देख लीजिए। 7 में 2 जोड़ देंगे, 9 में 3 जोड़ देंगे, 11 में 4 जोड़ा है, मतलब 1 से चालू किया है 4 तक जोड़ा है। इसमें भी वही करेंगे। 6 8 10 और क्या होगा 12। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब है G। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब J। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब है M। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 का मतलब है P है। तो GJMP आपका आंसर कौन सा है? A ऑप्शन, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे AZBY, फिर अनुपात में क्या दे रखा है? DWEY। तो A का क्या हो गया अभी आपका 1, Z का क्या होगा 26, B का क्या होगा 2, Y का 25, यहाँ पे 4 23 और क्या होगा 5 और 22। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसे दे रखा है? करिए। 1 में क्या जोड़ दिया भैया? 1 में 3 जोड़ दिया है। फिर 26 में क्या कर दिया है? 3 घटा दिया है। 2 में क्या कर दिया है? 3 जोड़ दिया है। इसमें 3 क्या कर दिया है? तो लॉजिक समझ में आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 3 जोड़ देंगे 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 का मतलब K। 3 घटा देंगे 19 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 16 का मतलब P। और I में 3 जोड़ देंगे 9 3 12 का मतलब है L। यहाँ पे 3 घटा देंगे, R का मतलब है यहाँ पे 18, 3 घटाएंगे तो कितना होगा KPLO, ठीक है ना। यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही है। अच्छा आप बताएंगे कैसे होगा ये ऑप्शन? यहाँ पे 26 1 है, हाँ ऐसे भी सही है, क्यों नहीं सही है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसे भी करेंगे ना तो करिए आप यहाँ पे 23 4 कितना हो जाएगा और 22 5 कितना हो जाएगा। तो इसमें अगर हमने क्या दे रखा है भैया, यानी दोनों का योग 27 है। अरे भैया H और S का, I और R का, इसमें K और P का यानी योग कितना है, और L और O का भी योग कितना है, ठीक है कि नहीं? नहीं है। अच्छा इसमें भैया है कि नहीं देखिए, तो चार्ज इससे करेंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे, E का कितना है 5, G का 7, I का 9, K का 11, फिर 23, फिर 21, 19 और क्या है 17। कैसे बनाया गया बताएंगे? अपोजिट करके। अच्छा अपोजिट करके मतलब है 23 5 28, 21 7 28 और 19 9 28 और 11 17 28, यानी दोनों का सम 28 आ रहा है बस, ठीक है ना। दोनों का सम कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो इसमें भी सम 28 आना चाहिए। 4 6 8 10, 28 आने के लिए 18 का मतलब क्या होगा R। 28 आने के लिए 20 का मतलब है T। 28 आने के लिए 22 का मतलब है V। 28 आने के लिए 24 का मतलब है X V T R। तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो भैया आप जितना प्रैक्टिस करेंगे भैया, प्रैक्टिस ही आपको इसमें बेटर बना सकती है, क्या बेस्ट भी बना सकती है, ठीक है ना। तो मतलब आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, बेस्ट बनाएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा रेड को क्या दे रखा है EFS,
तो कौन सा आंसर है? ए वाला। आर का कितना है? 18, 5, 4, 5, 6 और क्या है 19। तो यहाँ पे 18 से क्या कर दिया है, जो यहाँ पर 5 आया है, फिर यहाँ 5 आ दिया, चलिए इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले मिटा दे, थोड़ा जगह हो जाए तो मिटा दे इसे। अच्छा, आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे तो समझ में आ रहा है भैया। इसीलिए हमने कहा हमेशा जब कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी आप टॉपिक सॉल्व करने लगे अल्फ़ाबेट का, अगर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है कोड वाला, तो ऊपर नीचे करके करेंगे तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भैया क्या करें, हम सीधा ऐसे ऐसे कर लें, तो भैया कहीं जो इजी वाला होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन जिसमें भैया क्या थोड़ा लॉजिक लगाया गया होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो रेड का भैया दे रखा है 18, फिर क्या दे रखा है 5, फिर क्या दे रखा है 4, फिर यहाँ पे दे रखा है 5, यहाँ पे क्या दे रखा है 6, यहाँ पे क्या दे रखा है 19। इसका मतलब क्या किया है बताइए? कुछ नहीं किया भैया, इसीलिए हमने कहा ना आप ऊपर नीचे करें। 5 में 1 जोड़ दिया है, कि कितना हो गया है, अरे हुआ है ना। 18 में 1 जोड़ दिया है और 4 में 1 जोड़ दिया है। बहुत लॉजिक लगा लिए हैं आप लोग, बहुत छोटे सवाल हैं, तो इसीलिए कहते हैं भैया लॉजिक ही आपको ऊपर नीचे वाला ही बताएगा, ठीक है कि नहीं है।